हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कृष्ण पुस्तक के छठे दिन के सत्र में। दशम स्कंद के 90 अध्यायों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस कृष्ण पुस्तक में है। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इस कृष्ण पुस्तक के द्वारा विस्तार से हमको कृष्ण लीला का दर्शन करवाया है। तो आज जो अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तृतीय अध्याय, भगवान कृष्ण का जन्म। क्योंकि 2 अध्यायों पर हम पिछले 5 दिनों के सत्रों में चर्चा कर चुके हैं। आज तृतीय अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। तो कल जो हमने चर्चा की थी वो था गर्भस्थ भगवान की स्तुति देवताओं के द्वारा। तो देवता आकर के माता देवकी को सांत्वना दे रहे हैं कि हे माता, अब जो आपके गर्भ में पुत्र है कंस उसको नहीं मार सकता। क्या कह रहे हैं कि प्रोत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि माता आप डरे नहीं कि आपको या आपके पुत्र को कंस कुछ कष्ट देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। देवता यहाँ पर आश्वस्त कर रहे माता देवकी को। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति देवताओं द्वारा की गई। तत्पश्चात तृतीय अध्याय के प्रारंभ में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जो ये सब समझ लेता है कि भगवान ना तो हमारे जैसा पांचभौतिक शरीर धारण करते हैं, ना वे हमारी तरह गर्भ से जन्म लेते हैं, जिस तरह हमारी माँ कष्ट करके हमको इस संसार में लाई, वैसा नहीं होता है। वे प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, और ना ही उनके जो क्रियाकलाप है वो हमारी तरह भौतिक है। वो पूर्ण रूपेण दिव्य है, अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है। तो जो ये समझ लेता है, उनके आने का रहस्य, उनके अप्रकट होने का रहस्य, उनकी लीलाओं का रहस्य जो जान लेते हैं, वो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। वे मुक्तात्मा होते हैं। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम सब मनुष्य या और भी जो भी जितने जीव जड़ जो भी हम देख रहे हैं सृष्टि में, वो सब अपने पूर्व विगत कर्मों के आधार पर इस योनि को प्राप्त हुए हैं। जैसे कि किसी ने बहुत कपट किया होगा तो उसके अनुसार उसको अगला शरीर उसके अनुसार मिला होगा, है ना। और कोई मानव शरीर में रह करके भी बहुत मांसाहारी रहा होगा, बहुत आमिष भोजी रहा होगा, तो भगवान ने उसको अगला जीवन उसको शेर का दे दिया, बाघ का दे दिया। ठीक है, तुमको मांस खाना चाहिए तो तुम मांस खाओ। किसी को अर्धनग्न रहकर घूमना बहुत अच्छा लगता है, कम कपड़ों में जिसको बहुत अच्छा लगता है, अपने शरीर का दिखावा करना जिसको बहुत अच्छा लगता है, उसको भगवान फिर पेड़ की योनि में भेज देते हैं। ठीक है, तुमको बिना कपड़ों के रहना पसंद है, खड़े रहो। हजारों हजारों वर्ष तक पेड़ खड़े रहते हैं बिना कपड़ों के, धूप छांव बारिश सब सहते हैं। गीता में सब वर्णन है। तो इस प्रकार से हम जैसे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार विगत कर्मों के फलानुसार शरीर धारण करते हैं, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान किसी कर्म फल के अनुसार शरीर धारण नहीं करते। भगवान जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं। उनकी इच्छा हुई लीला करने की, भक्तों का प्रेम पाने की, इसलिए आते हैं, है ना। तो भगवान के अवतार लेने का समय जब निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। जैसे श्री राम अवतार के समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है
कि शुक्ल मास शुक्ल पक्ष, इस प्रकार से कुछ वो है, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था, बहुत सुंदर अभिजीत मुहूर्त था। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, चैत्र मास परम पुनीता, इस प्रकार से कुछ है, बहुत सुंदर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कहा है। तो इस प्रकार से जब भगवान आते हैं, चाहे वो अर्धरात्रि का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए हैं ना, तो रात्रि 12 बजे आने के पश्चात भी वो समय अत्यंत शुभ बन गया। सुंदर वातावरण, सब कुछ एकदम अनुकूल, वातावरण एकदम शीतल, सबके मन को लुभाने वाला, कष्ट देने वाला नहीं, ऐसा सुंदर सुगम्य वातावरण बन चुका था। सब कुछ बहुत अनुकूल प्रतीत हो रहा था प्रकृति में, सृष्टि में, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, सबके नियंता, देवी देवताओं के सबके नियंता, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी नियंता भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं नक्षत्र भी अपनी सेवा दे उनमें, उनके आने की खुशी में। इसलिए नक्षत्र इत्यादि सब कुछ शुभ होकर के भगवान के आने की खुशी मना रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से। तो उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता फैली हुई थी। मतलब सभी जगह जो है वातावरण बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत शांति थी, सबके बीच में जो वैमनस्य था वो मिट गया था, प्रेम भाव। इस प्रकार से भगवान के आने से मंद मंद हवाएं चल रही हैं, सुगंधित वातावरण, सहज ही वातावरण में सुगंध फैली हुई। हवन यज्ञ जो कि कंस ने और सभी बाकी दुष्ट राजाओं ने बंद करवा दिए थे लगभग, भगवान के आने के खुशी के कारण हवन कुंडों में स्वयं ही अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। बंद बुझे हुए हवन कुंडों में भी अग्नि प्रज्वलित हो गई अपने आप। कोई यज्ञ नहीं कर रहा है वहां पर, किंतु यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऐसे भगवान के आने की खुशी कण कण में दिखाई दे रही है ना। तब आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी सुनाई दे रही थी सबको। जो पवित्र आत्माएं हैं उन सबको सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था कि भगवान स्वयं आ रहे हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए। तो सभी प्रसन्न हैं, गंधर्व लोक, किन्नर लोक के वासी, सिद्धचारण लोक के वासी, स्वर्ग लोक के वासी, तप लोक के वासी, सभी मृत्यु लोक के वासी, सभी बहुत प्रसन्न हैं। तो ऐसा संयोग जब उपस्थित हो गया तो घटघट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लग रही थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। जब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में माता देवकी के समक्ष प्रकट हुए उस कारागार में, तो उनकी आभा ऐसे लग रही थी जैसे शरद पूर्णिमा का खिला हुआ पूर्ण चंद्रमा, एकदम सुंदर आभा। तो यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। ऊपर से कृष्ण पक्ष के अंत में तो अमावस्या आती है ना। तो अष्टमी यानी कि कृष्ण पक्ष आधा हो चुका है, तो चंद्रमा आधे से भी लगभग कम हो चुका होता है उस समय में। तो उस समय कहाँ पूर्ण चंद्र देखने मिला होगा। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में प्रकट हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। हम सुनते हैं ना, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरुरवा, उसके बाद गाधी, गाधी के तनय विश्वामित्र,
इस प्रकार से बहुत बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है भागवतम में, बहुत इसका विस्तार से वर्णन है। बहुत सुंदर वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन श्रील वेदव्यास ने भागवतम में किया है। यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, किंतु चंद्रवंश में उत्पन्न होने का एक कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि चंद्रमा के वंश में आने से जो है, यद्यपि वो अष्टमी की रात थी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, अभी हमने चर्चा की, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। जिस प्रकार से जब राम जी आए अयोध्या में माता कौशल्या के घर, तो वो सूर्य वंश है, और दोपहर के 12 बजे, मध्यान्ह 12 बजे श्री रामचंद्र दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भये। तो क्योंकि सूर्य कुल में आए थे, इसलिए उस समय एक तो 12 बजे का समय बिल्कुल सिर पे सूर्य चमक रहा था, और 12 बजे का समय और सूर्य कुल में भगवान प्रकट हुए, तो ऐसे समय पर सूर्य इतना प्रसन्न था कि 6 महीना तक सूर्य अपनी जगह से हिला नहीं। तो यही कारण यहाँ पर हम समझे कि चंद्रवंश में भगवान आए थे, इसलिए चंद्रमा को अत्यंत प्रसन्नता है कि देखिए मेरे कुल को पवित्र करने के लिए साक्षात जगत निवास जगदीश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोविंद पधारे हैं। उस प्रसन्नता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था, चंद्रमा की प्रसन्नता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है ना। तो खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। कल भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। परम सत्य मतलब एक ऐसा सत्य जिसको कोई कितना भी प्रयास करे झुठला नहीं सकता, ठीक है, और जो नष्ट नहीं होता। सत्य मतलब सदैव रहने वाला, सत्य अटल होता है। तो जो अटल है वो अटल सत्य परम सत्य श्री कृष्ण है, जिनको कभी कोई झुठला नहीं सकता, जो अविनाशी है, सदैव रहने वाला। ऐसे भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न प्रकट हुए। तो वसुदेव ने जब उस आश्चर्यजनक बालक को देखा, तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम पीतांबरम, इस प्रकार से एक श्लोक है बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में, कि जब वसुदेव जी ने देखा बड़ा अद्भुत बालक है बालकम अंबुजे क्षणम, कमल के समान आंखें हैं, बड़ी बड़ी। नहीं तो छोटा सा बालक जन्म लेते ही उसकी तो आंखें नहीं खुलती हैं, छोटी छोटी सी आंखें रहती हैं, लेकिन ये तो अंबुजे क्षणम, बड़ी बड़ी कमल की पंखुड़ियों के समान दो बड़ी बड़ी आंखें हैं। उसके बाद चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं। अरे छोटे से बच्चे की जन्म लेते ही छोटे छोटे 2 हाथ होते हैं, ये तो 4 भुजाएं लेकर के प्रकट हुए हैं। तो चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख गदा और अपने बाकी के आयुधों को लेकर के भगवान आए हैं। शंख भी है, चक्र भी है, कमल भी है हाथ में। इस प्रकार से अपने पूरे आयुधों को हाथ में लेकर के भगवान आए हैं, खाली हाथ नहीं आ गए। क्योंकि भगवान बोले अगर कंस मामा उसी समय आ जाते तो हम उसी समय उनको निपटा देते, किंतु ठीक है अभी लीला होना बाकी है। तो इस प्रकार से भगवान श्रीवत्स का चिन्ह, जब भगवान के उस सुंदर स्वरूप को वसुदेव जी ने देखा तो श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है छाती पर, भृगुलता का चिन्ह। चरणों में, छोटे छोटे चरण कमलों में शंख चक्र अंकुश गदा ध्वजा चंद्रमा सूर्य इत्यादि सुंदर सुंदर शुभ चिन्ह अंकित हैं। तो ऐसा अद्भुत रूप, कुंडल है, बच्चे के कान में कुंडल है। देखिए ये कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुत बालक है।
तभी कह रहे हैं ना वेदव्यास की तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारिदायुधम पीतांबरम गलसौभ कौस्तुभम। चतुर्थ पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है। तो नवजात शिशु इतना आभूषण पहन करके, इतना सज धज के, 4 भुजाएं, आयुध, शंख चक्र सब कुछ लेकर के आए। वसुदेव जी हक्के बक्के रह गए देख करके। तो वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट करते हुए, क्योंकि आश्चर्य तो सबको होगा ना कि इतना छोटा बालक है और इतना कुछ अपने साथ में लेकर के प्रकट हुआ है। तो वसुदेव जी विनीत भाव से, आश्चर्य भी है मन में थोड़ा कि ये सब क्या है, किंतु हाथ जोड़ करके विनीत भाव से प्रार्थना भाव से आश्चर्य प्रकट करने लगे। तो इस प्रकार से जो है वसुदेव जी देखे उस छोटे से सुंदर अद्भुत बालक को। तो जो वसुदेव ने, जिसका नाम आनक दुंदुभी, वसुदेव जी का जिनका नाम है आनक दुंदुभी, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा उनके अंदर प्रकट हुई। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो जेल खाने में बंद थे, पति पत्नी दोनों, इतने समय से, सालों से, कैसे उन्होंने ये सब दान वगैरह किया। किंतु भगवान जिनके घर में प्रकट हो तो उनके माता पिता की कोई इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है। तो वसुदेव जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मानसिक रूप से वसुदेव जी ने दान किया, लेकिन वहां वास्तविकता में दान हुआ है। हजारों लाखों गौ का दान श्री वसुदेव जी महाराज ने वहां पे किया है। तो जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय चला गया। देखिए, हम यहाँ पर एक चीज को समझें। अभी कुछ दिनों पहले श्रीमद् भागवतम का जो क्लास मायापुर टीवी हिंदी पर दिया था, उसमें मैंने एक शब्द का उल्लेख किया था, भक्त जो होता है वो अभय पद प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से करता है? चाहे वो भगवान का नाम जप करे, खूब नाम जप करे, उसको मिल जाता है अभय पद। उनकी रूप माधुरी का पान करे, लीलाओं का अध्ययन करे, पठन पाठन श्रवण कीर्तन इत्यादि करे, लोगों को सुनाए, भागवतम, भगवद गीता, कृष्ण लीलाएं इत्यादि, भक्तों के चरित्र, और धाम में वास करना, ये जो क्रियाएं हैं, इनसे अभय पद प्राप्त होता है। और देखिए, अभय पद देने वाले साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण वसुदेव जी के सामने प्रकट है। तो निश्चय ही वसुदेव जी का भी सारा भय चला गया। कहाँ तो इतना भय था उनके अंदर कि कंस किसी भी समय आकर मेरे पुत्र को मार देगा, किंतु जब देखा उस अद्भुत रूप को तो निर्भय होकर स्तुति कर रहे हैं भगवान की, भूल गए सब। क्योंकि हम जैसे साधारण मनुष्य संकट में पड़ते हैं तो तुरंत भगवान को कोसने लगते हैं। तो वसुदेव जी उस भयंकर संकट की घड़ी में भी जानते हैं कि कंस किसी भी समय आ सकता है तलवार लेकर के, तो उस समय में भी वसुदेव जी निर्भय होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुंदर। तो कोई यह तर्क कर सकता है, वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप समस्त जीवों के परमात्मा, अंतः में रहने वाले परमात्मा हैं, परम सत्य हैं। देखिए, यहाँ पर भी बार बार भगवान को सत्य ही कहा जाता है। एक भागवतम का श्लोक है जिसमें भगवान को सत्यम परम धीमहि कहा है। तो
वहां पर सत्यम परम धीमहि कह के क्या बताना चाह रहे हैं वेदव्यास? कृष्णम परम धीमहि भी बोल सकते थे। तो इस प्रकार से लोग तर्क खड़े करेंगे ना, इसीलिए वहां पर वेदव्यास जी ने किसी भगवान का नाम नहीं लगाया, क्योंकि फिर राम जी के भक्त बोलेंगे रामम परम धीमहि क्यों नहीं कहा, शिव के भक्त बोलेंगे कि रुद्रम परम धीमहि क्यों नहीं कहा। तो इस प्रकार से वहां पे वेदव्यास जी ने सीधा सीधा सत्यम परम धीमहि लगा दिया, क्योंकि सत्य तो एक ही है, साक्षात श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से सत्य, देवताओं ने भी स्तुति में भगवान को कहा सत्य परम। अब कुछ देर पहले माता देवकी को भी जब समझा रहे थे देवता, तो वहां पर भी सत्य भगवान को बताएगा, परम सत्यम। अभी यहाँ वसुदेव जी भी अपनी स्तुति में भगवान को परम सत्य बता रहे हैं, है ना। तो कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है? इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। तो सबसे पहले कारणार्णव में रहने वाले सबसे पहले कारणोदकशाही विष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। तो मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए। वसुदेव जी अपनी स्तुति में भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है, मतलब आपसे ही भौतिक जगत प्रकट होता है, किंतु हम भौतिक बुद्धि वाले, हम आपको हमारे ही जैसा समझ लेते हैं। अरे ये तो हमारे ही जैसा एक छोटा बालक है, बहुत शैतानी करता था, बहुत उधम करता था, माखन चुराता था, चोरी करता था, इस प्रकार से हैं। क्योंकि वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भगवान ही सबका मूल है। कुछ लोग वो एक वो जो ज्योति होती है, एक प्रकाश होता है, बस उसी की आराधना में लगे रहते हैं। वहां पर कोई आकार नहीं होता, कुछ नहीं होता, निराकार के उपासक। तो सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं करता, ना आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। यहाँ पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, भौतिक शक्ति आपको आच्छादित नहीं कर सकती। आपसे भौतिक शक्ति उत्पन्न हुई है, किंतु आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र विद्यमान है। भगवद गीता में भगवान ने अनेकों जगह इस बात का वर्णन किया है ना, कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सब जगह सबके हृदय में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। वे सृष्टि के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस बात को अच्छे से समझें कि भगवान सर्वव्यापी क्यों है, किस मायने में है। क्योंकि भगवान अगर इस समय हम यहाँ मेरे पास हैं, तो क्या मंदिर में नहीं है? मंदिर में भी है। मंदिर में है तो क्या किसी अंधेरी जगह में नहीं है?
जहां पे इंसान ये सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान सर्वव्यापी इस मायने में है कि वे एक साथ एक ही समय पर बहुत सारी सब जगह पर हो सकते हैं, किंतु हम अपूर्ण जीव एक समय पर एक ही जगह हो सकते हैं। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम इसी मायने में है क्योंकि वो एक ही समय पर सब जगह हो सकते हैं, इसीलिए उनको अंतरात्म दृक् कहा जाता है, सर्वत्र विद्यमान है। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भीतर भी हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ व्याख्या श्री वसुदेव जी भगवान की कर रहे हैं कि हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। पहली ही पंक्ति इस अध्याय की जो हमने देखी थी कि भगवान का जो जन्म है, कर्म है, आना है, जाना है, लीलाएं हैं, वो सब दिव्य हैं, भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। अर्थात जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भगवान की लीलाओं पर प्रभाव नहीं डाल सकते। किंतु हम जो जीव हैं, हम इन सबके अधीन हैं, इनमें बंधे हुए हैं। तो वसुदेव जी इस प्रकार से भगवान की कई अद्भुत अद्भुत श्लोकों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। आप शुक्लम कहलाते हैं, शुक्लम अर्थात धवल, परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है क्योंकि भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के सुपुर्द किया गया है क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्ति द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरिर ही निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। सतो रजो तमो से सर्वथा परे हैं भगवान। और भी बहुत कुछ कहा है श्री वसुदेव जी ने कि आप नियंता हैं, नियामक हैं, जगन निवास हैं। आ जाए लाइट तो पूरा कर देंगे अध्याय को। चलो, कर दिया उसको। ओके। तो इस प्रकार से वसुदेव जी कई कई श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वसुदेव जी ने कुछ श्लोकों में भगवान की स्तुति की, उसके बाद माता देवकी भगवान की स्तुति कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है। अपने भाई के अत्याचारों से बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि ये जो संसार है ना, इसमें इंसान पराये लोगों के दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना अपनों के दुख से दुखी होता है। अपनों से जो उसको दुख मिलता है वो सर्वाधिक कष्टप्रद होता है। दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख इंसान उतना याद नहीं रखता, भूल जाता है। तो देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपने अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है। आपका भगवान का वर्णन अवतारों के अवतार का मूल, भगवान सभी अवतारों का मूल है। तो इस प्रकार से देवकी माता कह रही हैं कि आपका अनेक पुराणों में, साहित्यों में, वैदिक साहित्यों में आपकी जो लीलाएं हैं, अवतार लीलाएं हैं, उनका विस्तार से वर्णन है। यथा राम, नारायण, हयशीर्ष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। तो आपका जो मूल अवतार है, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं, तो भगवान की स्तुति माता प्रार्थना भी कर रही है, स्तुति भी कर रही है, और भगवान को सभी अवतारों का मूल बता रही है।
तो यहाँ हम समझें कि देवकी वसुदेव अगर कोई साधारण मनुष्य होते तो क्या वो इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर पाते? नहीं। वे पूर्व जन्म के कश्यप अदिति ही हैं। पहली जब उन्होंने भगवान की तपस्या की थी तो उन्होंने भगवान से क्या मांगा था कि आपके समान पुत्र हमको मिले। तो भगवान से ये मांगा होता कि आप हमारे पुत्र में आ जाओ, जन्म लेकर के हमारे पुत्र के रूप में आ जाओ, तो कर्दम ऋषि के घर पे आ गए थे, पुत्र रूप में उन्होंने मांगा था, तो सीधा सीधा एक बार कपिल बन करके आ गए। किंतु यहाँ माता देवकी ने कहा कि आपके जैसा पुत्र, तो जैसा पुत्र तो भगवान ने देखा अपने आप में कि 3 बार जन्म लेकर भगवान देखे कि मेरे जैसा मैं हो रहा हूं या नहीं, देखने के लिए। भगवान के जैसे तो भगवान स्वयं ही है ना। तो इस प्रकार से भगवान 3 बार आए। जब प्रश्नी और सुतपा बन करके माता देवकी और वसुदेव आए थे तो प्रश्नी गर्भ बन के उनके घर में आए। दूसरी बार जब वे कश्यप अदिति हुए तब उनके घर में वामन अथवा तो उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए। और तीसरे जन्म में इस बार देवकी वसुदेव बने और कृष्ण बन करके 3 बार आने का जो उनका वरदान था वो पूर्ण कर दिया। किंतु जो द्रोण और धरा नाम के जो 2 वसु थे उन्होंने भी तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेने की, इसीलिए भगवान ने उनको यशोदा और नंद बाबा बनाया। क्योंकि वो अपने घर में भगवान आए ऐसा नहीं मांगे थे, वो भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे, जिसके लिए भगवान ने उनके घर में 11 वर्ष 52 दिन रह करके उनको अपनी बाल लीलाओं का सुख प्रदान किया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर। अब क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, माता देवकी कह रही है, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ से इति तक कालाधीन है। कई कई सुंदर अद्भुत श्लोकों के द्वारा माता देवकी स्तुति कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। अच्छा, माता देवकी को यहाँ आश्वासन हो गया है, समझ गई है माता देवकी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इसीलिए अपने को बचाने के लिए प्रार्थना भी कर दी उन्होंने हाथों हाथ, अपने को उस भयावह स्थिति से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है कि तुम संसार को बता दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया, है ना। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको कुछ हानि पहुंचा सकता है। माता है ना, माता का हृदय है। यद्यपि जान चुकी है कि भगवान है, हमको बचा सकते हैं इस कंस के जाल से, किंतु भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है ना, तो उस वात्सल्य भाव के कारण चिंतित भी है कि कहीं वो आ ना जाए और मेरे बालक को कष्ट ना दे। तो दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। अब माता देवकी ने बोला कि आपको मैंने बालक बन के आने बोला था, आप तो पिताजी बन के आ गए, 4 हाथ लेकर आए हैं, ये सब अस्त्र शस्त्र धारण करके आ गए। छोटे बालक बन के आइए, तब तो गोदी में लेंगे, वात्सल्य हमारा जो है वो आपको लौटाएंगे आपके ऊपर। तो देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि हे माता, स्वयंभुव मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिनका नाम था सुतपा। तो जो सबसे पहला मनु था, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र स्वयंभुव, जो मनुओं में प्रजापति, उस समय जो सबसे पहले मनु हुए, ये 14 मनवंतरों की श्रृंखला में अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो जो पहला मनवंतर था उसके जो मनु थे उनका नाम था स्वयंभुव मनु।
क्योंकि ब्रह्मा का नाम था स्वयंभू, और स्वयंभू ब्रह्मा से प्रकट हुए मनु, जिनका नाम हुआ स्वयंभू। तो ऐसे स्वयंभू मनु की पत्नी थी शतरूपा। ऐसे ये दोनों मनु और शतरूपा पति पत्नी थे। तो उनका जो कल्प था अर्थात जो उनका मनवंतर था, उस मनवंतर में एक प्रजापति थे जिनका नाम था सुतपा और उनकी पत्नी का नाम था प्रश्नी। और उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि पहले जन्म में ये दोनों सुतपा और प्रश्नी थे, देवकी वसुदेव। बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने तपस्या की, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया था। तो इंद्रिय निग्रह करने के बाद इन्होंने जो है इस प्रकार से खूब सुंदर तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद भगवान ने 3 जन्म में आने का इनको वचन दिया। तो दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नी तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। भगवान अपने माता पिता के रूप में जिनको चुनते हैं वो कोई साधारण तो हो नहीं सकते ना। तो कालक्रम से प्रश्नी गर्भवती हुई और शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी के सामने कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। अगले कल्प में वही कश्यप अदिति हुए और उनके घर में मैं वामन के रूप में आया। अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। तो वसुदेव पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के घर कन्या उत्पन्न हुई। हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान ने योग माया को आदेश दिया था कि तुम जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया के घर में जन्म लेना। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहां भी कृष्ण रहते हैं वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जहां कृष्ण इस प्रकार से बहुत सुंदर है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। जहां कृष्ण ताहा नहीं माया और अधिकार। तो जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। यद्यपि वो कृष्ण पक्ष की रात्रि थी, अंधकार था, कोई प्रकाश नहीं फैला हुआ था। तो कारागार के सारे द्वार खुल गए, उनकी जो बेड़ियां जंजीरें थी वो सब खुल गई। द्वारपाल सब निद्रा में चले गए, सब समय ध्यान रखने वाले वो द्वारपाल सब सो गए। तो उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले भी सो रहे थे, और जाकर के यशोदा की उस नवजात पुत्री को उठा लिया और छोटे से बाल कृष्ण को वहां लिटा दिया और चुपके से पुनः वापस निकल आए, कारागार में लौट आए और देवकी की गोद में उस पुत्री को रख दिया और पुनः वो सब बेड़ियां लग गई। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब मायापति भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में होते हैं तो ये भौतिकताओं की बेड़ियां अपने आप कट जाती हैं, किंतु जैसे पुनः माया वापस आती है तो माया तो अपनी बेड़ियां डालेंगी। तो भगवान जब आए तो भगवान ने क्या किया, सारे बंधन तोड़ दिए, किंतु जैसे ही माया को गोदी में लिया वसुदेव देवकी ने, पुनः जंजीरों ने जकड़ लिया। तो माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उन्हें पुत्र हुआ है या पुत्री। तो इस प्रकार से आज ये सुंदर तृतीय अध्याय का हमने अध्ययन किया, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो आज इस तृतीय अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल चतुर्थ अध्याय के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी, कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।